Hello guys, welcome to my channel Just Nursing Education. सो आज मैं आप लोगों के लिए थर्ड लेक्चर लाई हूँ। जो टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एएनएम जीएनएम एंड ऑल्सो बीएससी नर्सिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और ये एक ह्यूमन बीइंग को पता रहना चाहिए कि हमारे जो बॉडी में जो पंपिंग हो रहा है, हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, इट्स अ लिविंग, तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंटेन्स करता है दो चीज़, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट प्रोसेस तब होगा जब उसमें ये दो चीज़ होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला है हार्ट और दूसरा है ब्लड वेसल्स। हार्ट इसलिए क्योंकि हार्ट जो है वो एक कार्डियक मसल्स है, क्योंकि जो मसल्स फॉर्म हुआ है उस मसल्स का क्या नाम है, कार्डियक मसल्स। मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं कि विच मसल्स इज़ मेड अप ऑफ, सॉरी, हार्ट किस मसल से बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर होगा कार्डियक मसल्स। और दूसरा है ब्लड वेसल्स, इसलिए क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, तो ये कौन करता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स करता है। ब्लड वेसल्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली चार कंपोनेंट होता है, ठीक है। मेजर जो है वो चार कंपोनेंट होता है, तब वो सर्कुलेटरी सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम होता है। पहला है हार्ट। हार्ट इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि हार्ट में जो भी ब्लड पास हो रहे हैं वो पम्प्स कर रहे हैं, ठीक है। और उनको जो लेके जा रहा है वो है आर्टरीज, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, आर्टरीज। वेन्स जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, यानी कि बॉडी से जो हमारे हार्ट में आ रहा है वो ब्लड है वेन्स के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और चौथा है ब्लड, ठीक है। अब आते हैं कि ब्लड्स जो है वो कम्स इनटू द राइट एट्रियम। सबसे पहले ब्लड्स कहाँ आते हैं, तो ये जो थोड़ा प्रोसेस लिखा हुआ है इसका मैं नेक्स्ट बहुत लार्ज में मैं बताऊंगी इसका, तो होल प्रोसेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि इसका मैंने डायग्राम नीचे दिया है, तो मैं आपको वहीं बताऊंगी, ठीक है, आखिर सर्कुलेशन प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने कुछ डायग्राम्स एंड पार्ट्स दिए हैं, तो आप लोग इसको देखिए और मैं इसे पढ़कर आपको बताती हूँ कि जो हार्ट है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसका मेन काम ही है पम्प्स द ब्लड, ठीक है। एक लिविंग सेल में पंपिंग जो कर रहा है ब्लड का वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट कर रहा है, ठीक है। हम लोग का जो हार्ट का शेप होता है वो आता है एक हमारा जो, आप जब मुट्ठी को बंद कीजिएगा, ठीक है, एकदम सी लाइक वैसे ही हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसी तरह उसका मेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो पार्ट्स होता है हार्ट का वो होता है जो कंप्लीट पार्ट्स होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैम्बर्स जानेंगे तो 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चैम्बर्स में भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डिवाइडेड होता है, एक होता है राइट साइड और एक होता है लेफ़्ट साइड। राइट साइड में भी इसका फिर हम 4 भाग किए, ठीक है, 2 होल की, एक लेफ़्ट एक राइट। उसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है एट्रियम और नीचे वाला होता है वो होता है वेंट्रिकल। तो आप लोग जान लीजिए कि अगर लेफ़्ट साइड होगा तो लेफ़्ट एट्रियम, राइट साइड होगा तो राइट एट्रियम, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल्स एंड देन राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इसका जो पार्टीशन होता है, सेपरेट होता है वेंट्रिकल राइट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, ठीक है। वेंट्रिकल्स डिवाइडेड है, मैंने अभी बताया कि लेफ़्ट पार्ट लेफ़्ट एंड राइट पार्ट राइट। ऊपर का पार्ट एट्रियम, नीचे का पार्ट वेंट्रिकल्स। तो अगर आप लोगों को लेफ़्ट साइड दिया जाएगा तो ऊपर का पार्ट कौन होगा, लेफ़्ट एट्रियम, नीचे का पार्ट कौन सा होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि जो जो राइट साइड होता है वो हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। और जो राइट साइड होता है वो हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। आप लोग इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सॉरी, राइट पार्ट जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लेफ़्ट वाला जो होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो मैं नेक्स्ट पे आती हूँ कि जो ब्लड होता है वो कैरिड अराउंड द बॉडी इन ब्लड वेसल्स ऑल्सो वेन आर्टरीज कैपिलरी। मैंने पहले ही बताया था पेज में कि जो ब्लड को कैरी, ब्लड आखिर बॉडी तक जाता कैसे है, वो कौन उस लोग को लेके जाता है, तो ब्लड वेसल। इसलिए मैंने कहा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम का सिर्फ 2 ही पार्ट मेन होता है। उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कब कंप्लीट होता है, जब उसके पास हार्ट हो
और ब्लड वेसल्स हो, क्योंकि यही दो पार्ट है जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट सिस्टम बनाता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में सिर्फ हार्ट रहता तो हमारा सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हार्ट रहने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसमें ब्लड पास ना हो। तो ब्लड किससे पास होता है? ब्लड वेसल से, क्योंकि दो चीज़ के बिना सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, एक लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेन पार्ट हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग हर दिन हर सेकेंड हम लोग का हार्ट बीट नहीं रुकता है, क्योंकि वो एक इनवॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, तो हम लोग एक लिविंग है, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो टाइम हम लोग के जन्म से ही, टाइम टू बर्थ, जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, ठीक है, यूटेरस में होते हैं, तभी हमारा फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट बन जाता है। उसी समय से जब हमारा हार्ट स्टार्ट होता है एंड ऑफ द लाइफ, जब हम लोग का लाइफ स्पेन जब ख़त्म होता है, तब वो उस प्रोसेस तक हार्ट बीट चलते ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जन्म से ही पहले वो हार्ट बन गया है और वहीं से हार्ट बीट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैं फंक्शन लाई हूँ कि फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है? सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर सकता। मैंने भी आपको पहले बताया ही था। उसके बाद जो इसका फंक्शन होता है वो मेन 4 फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, दूसरा है वेस्ट और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करना, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना, हार्मोन्स का सर्कुलेशन करना। ठीक है, ये मेन 4 फंक्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं कि हार्ट जो है वो हार्ट होता क्या है, किससे बना है। तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया कि हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना है, इसलिए एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये जो है वो थॉरस के लंग्स के जो थॉरस होता है वहाँ पे प्लेस है। ठीक है, प्लेस्ड है, और ये लेफ़्ट साइड, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड प्लेस्ड है। इसमें देयर आर 4 चैम्बर्स हैं, 4 वॉल्स हैं, जिसमें से 4 चैम्बर में 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स, इसलिए इसमें 4 चैम्बर है। फिर इसमें राइट और लेफ़्ट साइड 2 सेपरेट पंपिंग्स है होते हैं। राइट साइड जो होता है वो हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि वो पल्मोनरी हो गया। ठीक है, और लेफ़्ट साइड का जो होगा वो होगा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो सिस्टमिक है। सिस्टमिक। ठीक है, उसके बाद ये हार्ट का मैंने डायग्राम लाई हूँ, जिसमें से आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इसमें ब्लड आता कहाँ है, कहाँ से फ्लो होकर कहाँ जाता है। ठीक है, इसमें एक कंप्लीट मैं सर्कुलेशन आपको दूंगी, पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट में शो कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, हमारे शरीर से ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी होता है? तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड नीचे वाले पार्ट को सुपीरियर कहते हैं, सॉरी इन्फीरियर कहते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को सुपीरियर कहते हैं, सुपर। ठीक है, मतलब, और नीचे मतलब इन्फीरियर। ये दोनों ब्लड कहाँ आते हैं? राइट एट्रियम में आते हैं। राइट एट्रियम में आने के बाद वो यहाँ पे वॉल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से पास होकर ये जाते हैं राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में जाते हैं। उसके बाद ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल इसको पास करता है। इसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल पास किया तो ये राइट वेंट्रिकल्स में गया। फिर राइट वेंट्रिकल्स पास करता है पल्मोनरी आर्टरी से, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी है, ये इसको पास कराती है और लंग्स में भेजती है। यहाँ लंग्स है, लंग्स में भेजती है। ठीक है, फिर लंग्स में जाने के बाद ये ब्लड ऑक्सीनेट होती है। ऑक्सीनेट होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम में आती है। यहाँ मिट्रल वॉल होता है, इस वॉल का नाम है मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर यहाँ से एरोटिक वॉल पास करती है अरोटा में, क्योंकि अरोटा ही है, क्योंकि अरोटा जो है सबसे बड़ा आर्टरी है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि सबसे हमारे हार्ट का सबसे बड़ा आर्टरी कौन है? तो अरोटा। आप लोगों को आंसर याद रखना चाहिए अरोटा, क्योंकि अरोटा बहुत थिकर मसल्स होता है सबसे ज़्यादा यहाँ, क्योंकि अरोटा ही पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड को पहुँचाती है, क्योंकि इतना सारा ब्लड पहुँचाने के लिए उसका वॉल भी मोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर पतला रहेगा तो ब्रेक कर जाएगा ना, तो इसलिए इसका वॉल सबसे बड़ा होता है और सबसे मोटा होता है। क्योंकि अगर हम लोग एज्यूम करें कि हमारा अगर मोटर जब मैं चलता है मोटर, तब मोटर से जब ब्लड ऊपर की हो जाता है तो बहुत हाई प्रेशर से एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए सेम टू सेम द प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है,
तो अरोटा पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है, ठीक है, वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है ब्लड को बॉडी में पूरे? तो सर्कुलेट अरोटा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आती हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वही मैंने बताया कि राइट साइड जो जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ में लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट, राइट साइड का जो भी पार्ट है, ठीक है, राइट साइड जो भी पार्ट है यहाँ पे वो सारा कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जो लेफ़्ट साइड का है वो सब ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? हमारे बॉडी से आता है और वो जाता है लंग्स में। वो कहाँ गया? लंग्स में। ऑक्सीनेट होके कहाँ आया? हमारे लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में जो भी एट्रियम और वेंट्रिकल्स है वो कैरी करते हैं और वो पूरे अरोटा से पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी भेजते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो दो तरह से सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। पल्मोनरी जो होता है वो पल्मोनरी जहाँ आप वर्ड देखेंगे वो आप तुरंत आपको सोच लेना है कि वो चीज़ लंग्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है वो हमारे लंग्स में जाता है, मतलब जो भी हमारे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है, यानी सुपीरियर और इन्फीरियर्स दोनों से जो ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो राइट एट्रियम में गया। फिर राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वॉल से पास होते हुए राइट वेंट्रिकल्स में गया, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पहुंचाया। तो जो पल्मोनरी से जो लंग्स में गया है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप लोगों को ध्यान देना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन वही सर्कुलेशन है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है और ऑक्सीनेट होकर हमारे हार्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद सिस्टमिक। आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो को, तो आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन, आपको नाम से पता चल रहा है कि ये सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ब्लड हमारे सिस्टम में जाता है उस ब्लड सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। हमारे हार्ट में जब ब्लड आता है लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो वो कहाँ जाता है? हमारे लेफ़्ट पार्ट में लेफ़्ट एट्रियम से और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में गया। फिर वो कहाँ एरोटिक वॉल से कहाँ भेजता है? हमारे अरोटा में। अरोटा ही है जो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुँचाता है, यानी कि उस चीज़ को क्या कहेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो ब्लड लंग्स से पूरे पार्ट्स ऑफ अरोटा से पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में गया ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। आखिर डबल सर्कुलेशन होता क्या है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन जो होता है, क्योंकि ये दो सर्कुलेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लंग्स और बॉडी ये दोनों की बात हो रही है, ठीक है। हम एक बार लंग्स की बात हो रही है और दूसरा बात हो रही है बॉडी की, ठीक है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल मीन्स दो बार, यानी कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो दो बार हो रहा है, एक बार लंग्स में हो रहा है और दूसरा हमारे बॉडी से हो रहा है। क्योंकि बॉडी ब्लड को कैरी करने के बाद वो लंग्स में ऑक्सीनेट होने गया, फिर ऑक्सीनेट होकर कहाँ गया? हार्ट में। हार्ट एंड द पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुँचाया, यानी वही चीज़ होना, बॉडी से लंग्स एंड लंग्स से फिर अरोटा से हमारे बॉडी में। तो मैंने यहीं पे वही लिखा है कि द हार्ट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ डिस्क्राइब अ डबल पम्प। वहाँ डबल पंप होता है ना, एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप किया, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप किया। वन साइड ऑफ द हार्ट जो राइट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स इन ऑर्डर टू रिसीव इनहेल्ड ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पम्प्स ब्लड टू द बॉडी सेल्स टू सप्लाई ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिमूव कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन वहाँ पे बनने गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम लोग अपनी सांस की मदद से निकाल देते हैं शरीर से बाहर। फिर ब्लड ऑन ईच साइड ऑफ हार्ट इज केप्ट सेपरेट एज सो ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स। एक इसीलिए जो वॉल होता है इसलिए है, आप लोग के मन में क्वेश्चन आया हो कि वाई वॉल्स, मतलब वॉल्स वहाँ होते ही क्यों हैं, क्यों नहीं ऐसे ब्लड पास हो रहा है? इसलिए वहाँ वॉल्स हैं क्योंकि वो दो ब्लड जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड, वो दोनों मिक्स ना हो जाए, क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीनेटेड ब्लड की ज़रूरत है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जो सेप्टम, मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करा है, जो बीच का पार्ट होता है जो लेफ़्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, राइट एंड लेफ़्ट को जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहते हैं? सेप्टम। इट इज़ नोन एज सेप्टम।
उसके बाद द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। तो मैंने आपको बताया था कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स यानी कि जो सबसे पहला जो लाइन मैंने खींचा है वो है सेप्टम का, ठीक है। सेप्टम किसको डिवाइड करता है? लेफ्ट एंड राइट पार्ट को। लेकिन जो हमारा वॉल्स होता है, मतलब जो एट्रियम का और वेंट्रिकल्स का वॉल होता है, वो ऊपर का जो अपर पार्ट होता है वो होता है एट्रियम। इसको मैं क्लियर करके लिख देती हूँ। जो ऊपर का पार्ट होता है वो होता है एट्रियम और नीचे का जो पार्ट होता है वो वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और इसमें जो बीच का वॉल होता है उसका भी नाम है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती हूँ पेज पे। जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, जो मैंने आपको इतना देर से मैंने बताया है, उसका पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है। सब मैंने आपको पहले ही बताया था कि द ब्लड कैरी कहाँ से होता है? डिओक्सिनेटेड ब्लड सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर से होता है, ठीक है। सुपीरियर व इन्फीरियर से हुआ, फिर वो ब्लड कैरी करके कहाँ गया? फिर वो राइट एट्रियम में गया, फिर राइट एट्रियम से कौन पास किया? ट्राइकस्पिड वॉल, फिर राइट वेंट्रिकल्स में गया, फिर वो पल्मोनरी वॉल्व वहाँ होता है, ठीक है। वॉल्व से वो मतलब पल्मोनरी का मतलब है यहाँ पे आर्टरी का बात करें, वो पास करके वही पल्मोनरी वॉल्व वो पास करके लंग्स में भेजा। लंग्स में भेजने के बाद वो लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर यहाँ पे जब लेफ्ट से एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आया, वो किसके द्वारा आया? बाइकस्पिड वॉल, जिसको हम लोग मिट्रल वॉल्स भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स पास किया जब अरोटा में, तो किसके द्वारा आया? अरोटिक वॉल, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब अरोटा में ब्लड जा रहा है तो कौन से वॉल से आ रहा है? तो अरोटिक वॉल। फिर वो पूरे रेस्ट ऑफ बॉडी में गया। ये था सर्कुलेशन प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको इतना जितना भी बताया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और एक एक वर्ड इसका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में हम लोग लिविंग हैं तो दिस प्रोसेस, ठीक है। हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम है वो मैंने हर सिस्टम पे मैं एक एक लेक्चर लाऊंगी। तो ये तीसरा सिस्टम था जिस पे मैंने लाई थी, अब मैं नेक्स्ट लाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक नर्सिंग एस्पिरेंट हूँ और मैं नर्सिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर सकती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आर्टरी होता है, ठीक है, जो आर्टरी है और जो वेन है, ठीक है, ये दोनों जो है वो इसका कलर आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जो आर्टरी का कलर होता है वो एक एकदम ब्लड की एकदम मतलब रेड, पूरा जो रेड होता है ओरिजिनल रेड वो कलर का होता है, ठीक है। जिससे मैं अभी टाइप कर रही हूँ ना, सेम टू सेम वही रेड। और जो वेन होते हैं वो होते हैं थोड़ी ब्राउनिश कलर के, ठीक है। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आर्टरी का कलर कौन सा होता है। और स्पीड सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर किस में होता है? आर्टरी में। आर्टरी में बहुत हाई प्रेशर से ब्लड, अगर आर्टरी कट सकता है तब उससे जो फ्लो होता है ब्लड का वेरी हाईली, ठीक है। बट वेन से उतना हाई ब्लड पास नहीं होता है, ऐसे नॉर्मल लो ब्लड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ आप लोग को ध्यान रखना होगा। और इससे रिलेटेड मैं और इम्पॉर्टेंट लाऊंगी वीडियो, कंसेप्ट लाऊंगी, जिससे आप लोगों को और अंडरस्टैंड होगा। ये डायग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें फुल नेम लेबलिंग के साथ है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है, इसका जो पासिंग सिस्टम है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू। आप लोग इसी तरह मेरे चैनल्स पे बने रहें और सो माय चैनल। तो थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो।